मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। तो आइए मेरे बच्चे, सौरभ कुशवाहा, अमन सिंह, इमरान सिद्दीकी, रविंदर कुमार, सुधीर, सोनम यादव, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चों। आइए, आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो ये शेषफल शब्द है ना, आज हम इसके ऊपर बहुत रिसर्च करेंगे, बहुत डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। देखो यार, अगर मैं आपको एग्जाम्पल में कहूँ एक बात, क्या कि भाई मुझे ना 17 को 5 से भाग देना है। तो 5 का पाड़ा पड़ोगे, 5 दिए 15, तो 17 में से 15 गया 2। तो मेरे बच्चे ये जो 2 आए ना, ये 2 आपका रहता है शेषफल। ये 2 रहता है मेरे प्यारे बच्चों आपका शेषफल। इंग्लिश में हम मेरे बच्चे इसे कहेंगे रिमाइंडर, आर से डिनोट कर लेंगे। जो ये 3 आए ना, इसे मेरे बच्चे हम कहते हैं भागफल, कोशेंट, हिंदी में भागफल। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हम क्यू से डिनोट कर लेंगे। ये है मेरे बच्चे डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, जिसे हम भाग दे रहे हैं। इसे हम एन से डिनोट कर लेंगे। और ये है मेरे बच्चे डिवाइजर। डिवाइजर को हम बोलते हैं भाजक। डिवाइजर को मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? भाजक। और इसे मेरे प्यारे बच्चों हम डी से डिनोट कर लेंगे, ताकि आगे के सवालों में हम सीधा एन डी क्यू आर का यूज करें और आपको बात समझा दें। कहानी ये रहती है कि अगर मुझे 17 को लेके आना है तो 17 कैसे आएगा? तो तरीका ये है कि मुझे 5 की 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो 5 गुना 3, और जमा करना पड़ेगा मेरे बच्चे शेषफल, दैट इज 2। तो ये जो रिजल्ट निकाल के देगा ना, ये आपका निकल के आता है 17। यानी होता ये है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी भाज्य जो होता है वो बेसिकली भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है मेरे बच्चे। माफ करिएगा, जमा शेषफल होता है। अब इस बात को हमेशा ऐसे ध्यान रखना कि एन जो होगा ना, वो हमेशा ही डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा। इस डाटा को याद रखना, क्योंकि मैं हर सवाल में इसी चीज का इस्तेमाल करूंगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भैया कोई भी नंबर अगर हमें निकालना है, यानी डिविडेंड निकालना है, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हाँ जी, अभिषेक भाई जवाब देता हूँ, क्लियर है तक की बात? किसी भाई को दिक्कत है? तो मेरे बच्चे, अब हम आते हैं टाइप 1 पर, यानी इस तरीके के सवालों को कैसे डील किया जाता है और कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए, ये इसका बेसिक था कि कैसे काम होता है। तो देखिए यार, पहला सवाल आता है, कहता है यार भागफल 12 है। भागफल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कोशेंट 12 है। हाँ जी। भाजक यानी डिवाइजर वो 15 है। बहुत सुंदर। शेषफल यानी रिमाइंडर वो मेरे बच्चे 7 है। कहते हैं यार भाज्य ज्ञात करिए, यानी वो नंबर फाइंड आउट करिए। हाँ जी। देखो यार, ये मत सोचो कि आपका सिलेबस कब खत्म होगा। आप अगर इस भेड़ चाल में चल पड़े ना कि सिलेबस कब खत्म होगा, तो कभी खत्म नहीं कर पाओगे आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि जो मैंने पढ़ा दिया वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, उसकी आपकी प्रैक्टिस हुई है कि नहीं, जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए क्या वो आपने कर लिए कि नहीं, बस इतना। मैं कल ही एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहा था, एसएससी सीजीएल में उसका सिलेक्शन हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, मात्र 19 साल की उम्र में उसने सिलेक्शन ले लिया। 18 साल की उम्र में आप जानते हैं सीएचएसएल के थ्रू उसने सिलेक्शन ले लिया एलडीसी पे, और 19 साल की उम्र में वो मेरे बच्चा क्या हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। दाढ़ी भी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा सा चेहरा, कितनी बालक सा दिख रहा था। जब मैंने उससे पूछा दिन में कितने घंटे पढ़ता है, तो उसने कहा सर मैं दिन में 5 ही घंटे पढ़ता था बस, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती थी, मैं दिन में 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन सर मैं 5 घंटे मन लगा के पढ़ता था। तो मैंने कहा सिलेबस कब खत्म हुआ? कह रहे सर मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि सिलेबस कब खत्म हो रहा कब नहीं। मैं आपकी क्लास निकालता था और उस क्लास में क्या करता था कि टारगेट लेता था कि जो सर ने आज कराया मुझे आज खत्म करना है, और बोला सर मैं 1.5-2 घंटे में मैथ वाली क्लास को खत्म कर लेता था। पहले बोला मैंने मैथ और रीजनिंग पे फोकस किया, उसके बाद अगले सब्जेक्ट पर फोकस किया। तो आप अगर इस तरीके से रहेंगे ना कि सिलेबस कब खत्म होगा, तो आप कभी भी कामयाबी की राह नहीं पकड़ पाएंगे, भटक जाएंगे। क्योंकि ये चीज ऐसी है जो निरंतर चलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर मॉक टेस्ट, ये लगातार आपको देने हैं। तो अभी सारा फोकस इस बात पे रखिए, क्योंकि जो क्लास में करा रहा हूं ना, आप ये समझ के चलना एक क्लास एक नंबर की, मतलब एक सवाल बैठेगा इसमें से, हाँ है ना? तो बस उस पर फोकस करो, बाकी चीजों पर नहीं। माफ करिएगा मेरे बच्चे, मैंने समय खराब किया आपका। एन पे आते हैं। तो जो नंबर होता है, यानी जो डिविडेंड होता है, यानी जो भाज्य होता है, वो होता है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो डिवाइजर क्या होता है जी? 15। भागफल क्या है जी, यानी क्वोशिएंट क्या है? 12 जमा 7। तो 15 गुना 12 होता है मेरे बच्चे 180 जमा 7। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 187। आप ये समझ के चलना कि सफलता जो है ना मेरे बच्चे, वो सीढ़ी है। यहां है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, है ना? यहाँ क्या है मेरे बच्चे? गवर्नमेंट जॉब। आप हैं यहाँ, तो आराम से पहले अपना बेस मजबूत किया, इस सीढ़ी पे आए, फिर इस सीढ़ी पे आए, फिर धीरे धीरे इस सीढ़ी पे आए, फिर इस सीढ़ी पे आए, फिर इस सीढ़ी पर आए, फिर इस सीढ़ी पर आए, और तब जाके आप काबिल होंगे सरकारी नौकरी के। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो यहीं पे भटक रही है अभी इधर उधर, जो पहली सीढ़ी पे भी नहीं चढ़े हैं। आप कम से कम पहली सीढ़ी पे चढ़ गए, अब लगभग लगभग दूसरी सीढ़ी पे पहुंचने वाले हो रहे हो। तो ये देखा करो कि अभी तक हमने क्या सीख लिया, क्या सीख लिया, यही चीज तुम्हें लगातार मोटिवेट करेगी आगे पढ़ने के लिए। यार हमने कम से कम ये चैप्टर तो खत्म कर लिया बढ़िया से, इसमें तो मजा आ गया, सर ने जो पढ़ाया पसंद आया, पढ़ने में मजा आया, नहीं समझ पाया दोबारा कोशिश करूंगा, 3 बार देखूंगा वीडियो, 10 बार देखूंगा, लेकिन करूंगा उसको बढ़िया से। ठीक है जी, अब आइए आगे। मैं एक ही टाइप के दुनिया भर के सवाल करा रहा हूं। कहता जी भाजक जो है, डिवाइजर जो है मेरे बच्चे वो 321 है, भागफल जो है मेरे बच्चे वो 11 है, रिमाइंडर जो है मेरे बच्चे वो 260। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नंबर क्या है? तो आप मुझे ज्ञान देंगे कि सर जो नंबर होगा ना, वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा।
तो मेरे बच्चे डिवाइजर है 321, कोशेंट है 11, रिमाइंडर है 260। अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं तो मैं पहले यूनिट डिजिट पकड़ूंगा कि यार एक को एक से गुना करूंगा, एक इसकी यूनिट डिजिट जीरो है, जोड़ूंगा तो जो आंसर आएगा उत्तर आएगा उसकी इकाई का अंक जीरो आएगा ना, सॉरी माफ करना, एक आएगा, एक में जीरो जुड़ा ही, और वो एक ही ऑप्शन है। हाँ जी, वो मेरे प्यारे बच्चों एक ही ऑप्शन है। और एक चीज़ और भी ध्यान देना, मैंने आपके सभी को एक बैच, हाँ आप सभी को लोड हो रखा है, माई कोर्स में जाके देखेंगे तो उस बैच का नाम है, हो रखा है ना सभी को लोड? अच्छा लास्ट वाले में भी एक है क्या? सॉरी माफ करना भाई, लास्ट में भी एक है। तो यहाँ ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, दोनों आंसर सही है, तो अब इसको छाटा नहीं पड़ेगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि आपको ना एक बैच दिया हुआ है, उसके अंदर कैलकुलेशन की क्लास है बहुत सारी, तो उनमें कैलकुलेशन की क्लास देखोगे तो वहाँ मैंने एक बात समझाई है कि 11 से किसी नंबर को गुना कैसे करते हैं। जो डिजिट है पहले वाला ऐसे ही, फिर एक और दो को जोड़ेंगे 3, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, और फिर 3 एच से जमा 260। अब जोड़ेंगे तो 1 6 3 9 5 2 7, तो 3791, यानी मेरे बच्चे ये मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ठीक है जी। देखिए यार, यहाँ तक मेरी बात समझ पाए जी? देखिए मेरे भाई, भाग ए के एक पर्सन में भाजक भागफल का 4 गुना, कहता है भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, यानी डिवाइजर जो है मेरे बच्चे वो कोशेंट का 4 टाइम्स है, और जो डिवाइजर है मेरे बच्चे वो रिमाइंडर का 3 गुना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है रिमाइंडर का मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना है, और सवाल में कह रहा है कि रिमाइंडर 20 है, तो डिवाइजर डिविडेंड बताइए क्या होगा? हाँ जी मेरे बच्चे, तो आप ये बात जानते हैं, हम डिविडेंड को एन के नाम से डिनोट करते हैं, और ये रहता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अपने को ये बात समझ में आती है। अब सर हमें सवाल में कहा कि रिमाइंडर जो है वो 20 है, अगर रिमाइंडर 20 है तो 20 का 3 गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो डिवाइजर आएगा। हाँ जी, तो डिवाइजर आ गया 20 30 60। अगर मेरे बच्चे 60 में यहाँ रख दूँ तो कोशेंट का 4 गुना ही है, 4 से काटेंगे तो कोशेंट निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। बिल्कुल जेन्युइन बात आपकी, कोशेंट निकल के आएगा मेरे बच्चे 15। अब कहानी क्या है कि डिवाइजर आपको मिल गया कितना है जी 60, कोशेंट आपको मिल गया है 15, रिमाइंडर आपको दे रखा है 20, तो बहुत आसानी से निकालेंगे, 15 छिके 90, 900 में 20 जोड़ा 920 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी। जल्दी से पार्टिसिपेट करिए। देखिए मेरे भाई, कहते हैं डिवीजन प्रॉब्लम, द डिवाइजर इज 6 टाइम्स द क्वेश्चन, डिवाइजर भागफल का 6 गुना एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और डिवाइजर रिमाइंडर का 5 गुना। आपने कहा जी ठीक है। कहता जी भाज्य ज्ञात करिए, मतलब नंबर निकालिए क्या होगा, तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। अच्छा हमें रिमाइंडर उसने दिया जी 12 है, तो यहाँ रखेंगे 12 गुना 5, तो हम ये कह देंगे कि सर जो डिवाइजर निकल के आएगा हमारा वो आएगा 60, और अगर डिवाइजर 60 है तो क्वेश्चन का 6 गुना होगा मेरे बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन निकल के आया 10, क्वेश्चन निकल के आया 10। हाँ जी, अब मेरे बच्चे डिवाइजर है अपना 60, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 10, और रिमाइंडर है 12, तो 60 गुना 10 600, 600 में 12 जोड़ा मेरे बच्चे 612, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहता है भाग इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 24 टाइम्स द रिमाइंडर। कहता है यार भाग के एक सवाल में जो डिवाइजर है वो भागफल का 12 गुना है, और जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 24 गुना है, 24 गुना है। अब सवाल में कह रहा है इफ रिमाइंडर इज 8 फाइंड द डिविडेंड, अगर शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात करिए। तो देखिए मेरे बच्चे, डिविडेंड का फार्मूला होता है क्या, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जितना शांति से पढ़ोगे उतना कामयाबी ज्यादा हसीन तरीके से पाओगे, इंग्लिश वर्ड्स को कम यूज किया करो, ठीक है मेरे बच्चे। लेकिन ये चीज है ना, मैंने हिंदी में शुरुआत में लिखवा दी, तो मैं बड़े बड़े हर बार लिखूंगा मेरे बच्चे परवेज आलम जी, तो बहुत समय खराब हो जाएगा। आइए तो देखिए यार करते हैं, रिमाइंडर कितना है जी 8 गुना 24, तो डिवाइड, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, इसका मतलब मेरे बच्चे डिवाइजर है 192। ठीक है जी, अब क्वेश्चन निकालते हैं मेरे बच्चे, 12 से काटोगे 12 एकम 12, 8 बचा 12 ना 7 बचा 12, वार्षिक 72 16, तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकत बानी कि क्वेश्चन जो है वो 16 आया। अब देखिए मेरे बच्चे, जो डिवाइजर है वो 192 है, जो भागफल है वो 16 है, और जो रिमाइंडर है वो है मेरे बच्चे 8। अब गौर से देखें तो सभी के यूनिट डिजिट सेम है। अब क्या किया जाए, तो एक काम तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और वो ये कि हम यहाँ डिजिटल सम से जा सकते हैं।
अब बहुतों को डिजिटल सम नहीं पता होगा तो बताता हूँ, नहीं तो आप गुना कर लेना। पहले डिजिटल सम बताता हूँ। देखो यार, 9 गया, 2 और 1 3, 3 आया, 6 और 1 7 आया, 7 को 3 से गुना किया 21, 21 का डिजिटल सम 3 और यहाँ 8, तो 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम आया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये कि डिजिटल सम आएगा आपका 2। तो यहाँ देखें तो 8 2 10 और 3 13 नहीं आ रहा, 8 और 3 11 आने लग रहा है, 8 3 11 और 1 12 3 आ जाएगा डिजिटल सम, 3 3 6 और 8 14 5 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे डिजिटल सम के थ्रू हम सोल्व कर देंगे कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। दूसरा, जिन मेरे बच्चों को अभी डिजिटल सम की बहुत अच्छी समझ नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं कि 16 से गुना करें। 16 दूनी 32, 16 नीम में 144 और 3 147, और 16 कम 16 और 14 30, जमा में 8, तो 3072 में 8 जोड़ेंगे मेरे बच्चे 3080 मेरा सही उत्तर। आइए, जी ठीक है, मैं हिंदी में लिखता हूँ। सत्येंद्र राजभर भाई, सवाल में कह रहे हैं भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है। भाजक भागफल का भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 12 गुना है, 22 गुना है, माफ करिए। और सवाल में कह रहा है कि जो भाजक है वो शेषफल का 22 गुना है, ऐसा मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे हम ये बात जानते हैं बहुत खूबसूरती से कि जी जो भाज्य होता है वो होता है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। हाँ जी, अब आते हैं आगे। अब भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, और सवाल ने कहा कि शेषफल 9 है। तो मेरे बच्चे अगर शेषफल 9 है तो 22 गुना 9 हो गया आपका क्या, भाजक। तो भाजक का मान आ गया 9 गुना 22, यहाँ रख देते हैं 9 गुना 22, ये हुआ भागफल गुना 11। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, तो भागफल आ गया 18। तो मेरे बच्चे बार बार लिखने में ना वक्त जाया होता है, इसलिए मैं हिंदी में बोल दिया करूंगा और उसको वर्ड्स में उसके लेटर में लिख देंगे। तो भाजक जो था मेरे बच्चे वो आया 9 गुना 22, भागफल जो आया मेरे बच्चे वो 18, और शेषफल जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो है कितना, 9। तो ये मेरा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं यूनिट डिजिट से क्या सवाल टूटेगा, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा क्योंकि सभी का इकाई अंक समान है। दूसरा तरीका क्या है जी, दूसरा तरीका ये है कि हम डिजिटल सम लगाएं। तो डिजिटल सम जिन बच्चों को पता है वो जानते हैं कि इसका डिजिटल सम आया 0, है ना। तो 0 से गुना करोगे 0, इसका भी डिजिटल सम 0 ही आया। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वो आंसर है। देखो यार, 7 3 10 5 15 3 18, इसका 0 है। 6 3 9 7 3 10 नहीं है, 7 3 10 8 18 और ये 3 नहीं है, 7 3 10 4 14 और 3 17 इसका भी। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए। दूसरा तरीका है कि हम इसे गुना करें और फिर सोल्व करें। मेरे दोस्तों एक बात ध्यान से समझना, एक फाउंडेशन बैच है जो आप सबको मिला हुआ है ना, मुझे बार बार ना कहना पड़ेगा। उस फाउंडेशन बैच में डिजिटल सम, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें मैंने दे रखी हैं। प्लीज प्लीज उसको पढ़िए, तभी ये क्लासें पढ़ने में मजा आएगा, समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। कहता भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 28 गुना। अब मैं नंबर में लिख रहा हूँ, तो कह रहा भाज्य ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, नंबर जो होगा वो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य जो होगा वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, मैं हिंदी में प्रॉपर बोलूंगा। अब कह रहा है जी जो भाजक है वो भागफल का यानी क्वोशेंट का 14 गुना है, और यही भाजक शेषफल का मेरे बच्चे 28 गुना है। आपने कहा ठीक है, और शेषफल दे रखा है 6। तो मेरे बच्चे 14 से काटेंगे तो ये आएगा 2, तो क्वोशेंट बराबर आया रिमाइंडर का 2 गुना, और रिमाइंडर जो है ना मेरे बच्चे वो सच मायने में रखा है 6, तो 6 दूनी 12, तो भागफल आ गया 12। फिर से समझाता हूँ, ये भी डिवाइजर है और ये भी डिवाइजर है, हम दोनों को अलग अलग लिख के कर रहे थे, अब दोनों को बराबर लिख दिया, तो काट के सीधा सीधा क्वोशेंट निकाल दिया। अब फिर से समझा देता हूँ अगर पल्ले नहीं पड़ा तो। सवाल ने ये कहा कि भाई जो डिवाइजर है वो भागफल का 14 गुना है, और जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 28 गुना है। तो रिमाइंडर है 6, तो 6 का 28 गुना, ये तो हो गया आपका डिवाइजर। यहां देखें तो ये डिवाइजर हो गया 6 गुना 28, क्वोशेंट गुना 14, तो 14 से काटेंगे 14 दूनी 28, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वोशेंट जो आया वो आपका 12 आया। तो डिवाइजर आ गया मेरे बच्चे 6 गुना 28, भागफल जो आया वो आया 12, और मेरे बच्चे जो शेषफल आया वो 6 आया। तो यहाँ से एक मोटा मोटा अंदाजा आपको समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेशन करनी। यूनिट डिजिट से बात नहीं बनेगी, आपको डिजिटल सम दौड़ाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या किया जाए, डिजिटल सम जोड़ाते हैं। तो इसका तो 6 ही आया, 8 2 10 का 1 आया, 2 और 1 3 आया। तो आप जानते हैं 6 3 18, 18 का डिजिटल सम आया 0, और ये 6, तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 आएगा। तो 2 2 4 2 6 ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, ये 8 आएगा, और 2 और 2 4 3 7 2 9, ये 0 आएगा। तो हमें तो वो ऑप्शन चाहिए था जिसका डिजिटल सम 6 हो, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, नहीं तो फिर गुना करें। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है जी दो नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है 3630।
तो एक नंबर मान लेते हैं n है, तो दूसरा होगा नेचुरल सी बात है n प्लस 3630। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने खुद ही कहा कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3630 है। तो एक को n माना तो दूसरा n प्लस 3630 है। अब क्या किया जाए? अब मेरे बच्चों ये देखना कहानी, सवाल में कह रहा है जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है n प्लस 3630 माफ करिए। इसको जब छोटे नंबर से भाग दोगे, छोटा नंबर मतलब n से भाग दोगे, तो कहता है कि भागफल द कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो जो भागफल है वो मेरे बच्चे आ रहा है 30, और जो शेषफल निकल के आ रहा है मेरे बच्चे वो आ रहा है 5। कोशेंट है 30 और रिमाइंडर है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए बड़ा नंबर क्या होगा, यानी n प्लस 3630 का मान मैं आपसे पूछ रहा हूं, n प्लस 3630 का मान पूछ रहा हूं। कह रहा है यार इस नंबर को छोटे नंबर से भाग दें, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें, तो भागफल आता है 30 और शेषफल आता है 5, तो कृपया करके ये बताइए कि नंबर क्या होगा। तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर, अब मैं इसे हिंदी में बोलता हूं ताकि सब समझ पाए। ये है सर भाज्य, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये है सर डिवाइजर, जिसे हम भाजक कहते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं भागफल, ये शेषफल। और हमने ये सीखा था कि सर जो डिविडेंड होता है वो हर हाल में डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। माने भाज्य जो है वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। तो मेरे बच्चे भाज्य आपने को दे रखा है n प्लस 3630, आपने कहा जी ठीक है। डिवाइजर यानी भाजक है n, भागफल है बाबू 30 और शेषफल है मेरे बच्चे 5। तो हमसे पूछ रहा है कि यार n प्लस 3630 का मान ज्ञात करिए, क्या होगा। तो देखिए यार अगले पेज पर कैलकुलेशन लेके समझाता हूं ताकि अपन बढ़िया से रीड कर पाए डाटा को। आइए भैया, देखिए मेरे बच्चे, यहां है 30n, ये वाला n इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 30n में एक n गया, ये बचा 29n। आपने कहा ठीक है। ये 5 इधर आएगा तो माइनस, तो 3630 में 5 घटाया तो मेरे बच्चे बचा 3625। अब n की वैल्यू निकालनी है तो इसे भाग देना पड़ेगा। आपने कहा हाँ, तो मेरे बच्चे 3625 को आप 29 से भाग दें, क्योंकि काटना पड़ेगा, 29 का पढ़ा आपको आता नहीं, तो 29 से भाग देंगे तो 29 एकम 29, तो बचा यहाँ 7, फिर आया 2, तो 29 दूनी 58, ठीक है जी। तो 12 में 8 गया 4 और 6 में 5 गया 1, फिर आया 5, तो ये आएगा 5 पे, तो 5 नहीं 45, 5 दूनी 10 और 4 14, भाग हो जाएगा। इसका मतलब जब 29 को इससे काटोगे मेरे प्यारे बच्चों तो n की वैल्यू 125 आएगी। आपने कहा जी बात तो सही है, हाँ जी। अब मेरे बच्चे उसने पूछा बड़ा नंबर बताओ, तो बड़ा नंबर था n प्लस 3630, यानी 3630 में मुझे 125 जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो ये 5, ये 3 और 2 5, 6 और 1 7, 3, 3755। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 3755 बड़ा, 3755। तो मेरे प्यारे बच्चों 3755 मेरा राइट एंड करेक्ट आंसर होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी दो संख्याएं हैं, एक नंबर n है तो दूसरा नंबर है n प्लस 4002। कहता है जी जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देते हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। आपने कहा सही है। तो जो डिविडेंड होता है मेरे बच्चे वो दे रखा है n प्लस 4002। आपने कहा ठीक है जी। और डिवाइजर यानी भाजक जो है वो छोटी संख्या है तो वो n है। भागफल जो है मेरे बच्चे वो 34 है, और शेषफल मेरे प्यारे बच्चों 9 है। देखिए यार ये हो गया 34n, ये हो गया n, ये उधर लेके जाओगे तो ये बचा 33n, 9 इधर लेके घटाओगे तो ये बचेगा 3993। ठीक है जी, 4002 से 9 घटाइए यार। अब मेरे बच्चे से काटने पीटने की कोशिश करते हैं। 11 से काटे तो 11 तीय 33, 11 तीय 33, 6 बचा, 11 चिक 66, 3 बचा, 11 तीय 33। 3 से काटोगे मेरे बच्चे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चे 1 to 1। सवाल में मुझे कह रहा है कि बड़ी संख्या ढूंढ के बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे बड़ी संख्या ढूंढनी है तो 4200, 4 माफ करना, 4002 में 121 जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3, 2 1, तो आंसर आ गया 4130। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए यार दो संख्याओं का अंतर 4176 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना और इतना आता है। तो मेरे बच्चे एक नंबर n ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर आ जाएगा n जमा 4176। अब हम ये बात जानते हैं
कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होना है। भाज्य जो होगा वो बराबर होगा भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। अब ये जो नंबर है मेरे बच्चे ये है n जमा 4176। अब d की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो कितनी है, तो d की वैल्यू है n। अब सवाल में कह रहा है कि भागफल है 36 और शेषफल है 11। देखो यार ये n इधर जाएगा तो 36 में क्या 35 आना है, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और 36 इधर घटाओगे तो 4140 आया, मतलब सॉरी 11 घटाना है, तो 6 में 1 गया 5, 7 में 1 गया 6, 1 4, 4165। अब अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 3 15, 5 3 15, 7 बचा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचा, 1 7 एकम 7 6 7 में 63। तो यानी जो नंबर आया मेरे बच्चे वो 119 है। अब 4176 में 119 जोड़ दिया जाए तो 9 6 15 का 5 असल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 1 और 1 2, तो 4295। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 4295। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आने लगी होगी। जी शिवम कुमार जी 100% होगा। एक बच्चा कह रहा है मैं बहुत वीक हूं मैथ में, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? 100% होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। पता है मुश्किल काम है शुरुआत करना। आपने एक बार चीज की शुरुआत कर दी है ना तो मान लीजिए सफलता निश्चित है। मुश्किल शुरुआत करना है वो आपने कर दी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 पर। टाइप 2 थोड़ी सी अलग है, जो आपने टाइप 1 में पढ़ा उसी को थोड़ा सा और आगे कर रहे हैं। आइए मेरे बच्चे टाइप 2 को पढ़ते हैं। देखिए यार मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे बच्चे मैंने आपको ये कहा कि यार 45 को ना 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कम 6 6 7 42, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे सर तो 6 7 42, 7 पे सेट होगा डाटा, तो बचा 3। तो मेरे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या ये जो निकल के आता है ना ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, ये मेरे बच्चे आपका डिवाइजर कहलाता है। तो जो शेषफल है ना वो हर हाल में डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। या यूं कह देते हैं कि शेषफल हर हाल में भाजक से छोटा होता है, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होता है, या डिवाइजर इससे बड़ा होता है। दूसरी बात, रिमाइंडर हमेशा ही पॉजिटिव बोला जाता है, नेगेटिव नहीं देते। लेकिन मान लीजिए गलती से हो क्या, आप सवाल को सोल्व कर रहे हैं, मैंने सवाल दिया कि जी 45 को 6 से भाग दो, आपने भाग दिया, पहाड़ा पढ़ने लगे, आपने पहाड़ा पढ़ते पढ़ते कह दिया जी 6 6 36। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बात तो तेरी सही है। तो 5 में से 6 गया 9 आया, ये तो सर शेषफल तो 9 आ गया, और 9 जो है वो 6 से छोटा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि सुधार नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे हाँ सर सुधार हो जाएगा, इसको दोबारा भाग दे लो। अगर शेषफल बड़ा आ गया है, भाजक से बड़ा शेषफल है, अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ गया है तो घबराना नहीं, इसे दोबारा भाग दो। तो 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, तो 9 में से 6 गया मेरे पैर में 3। क्या किसी भाई को बात समझ में आई? यानी अगर चीज गलत हो गई तो उसे सुधारो, अब सही वाला रिमाइंडर लिखेंगे 3, आपने कहा मामला तो सेट है, यानी रिमाइंडर अभी भी 3 आया। अब मान लीजिए भाई मेरी कोशिश कोशिश नहीं, मेरा आखिरी एफर्ट यही होना चाहिए कि रिमाइंडर, पहली बात तो रिमाइंडर पॉजिटिव आए, दूसरी बात डिवाइजर से छोटा है। अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा हूं तो मेरी विन विन सिचुएशन है, फिर मुझे दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दूं। लेकिन मान लीजिए आप ठहरे विद्वान, मैंने कहा कि यार 45 को 6 से भाग दो, तो 6 8 48, भाई पढ़ाई तो पढ़ना था, टेबल ही तो पढ़नी थी, टेबल मेरी मर्जी, मैं गलत पढ़ गया, क्या करूं? तो क्या गलती होगी सर? तो सर 45 में 48 गया तो -3 बचा। अब अब सर आपने कहा था कि इससे छोटा आना चाहिए, डिवाइजर से छोटा आए रिमाइंडर, भाजक से छोटा शेषफल आए, छोटा तो आ गया, लेकिन मैंने कंडीशन और कही थी क्या, कि हर हाल में शेषफल पॉजिटिव भी आए। तो अब क्या करें? तो मेरे बच्चे अगर गलती से आप ऐसा काम कर जाएं कि शेषफल आपका नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करें? तो फिर एक समाधान है कि इसमें ये वाला शेषफल जोड़ दो, यानी 6 में -3 जोड़ोगे तो बचेगा -3 नहीं +3, यानी आखिर में आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। और करेक्ट आंसर वही है, जो सही उत्तर वही है जो भाजक से छोटा शेषफल लाए और पॉजिटिव ला के दे। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, मैं नंबर नहीं बता रहा हूं क्या है, मैंने इसे 11 से भाग दिया और शेषफल लाके टेक दिया 39। मुझे ये बताओ कि क्या मैंने गलत किया या सही किया? और अगर गलत किया है तो बाबू फिर इसको सही करके बताओ। तो आप सर इसमें घबराना किस बात का, अगर 11 से बड़ा आ गया है तो इसका मतलब आपसे एक गलती हो गई है, इसे दोबारा भाग दो, तो 11 3 33, तो 9 में 3 गया 6, 3 में 3 गया 0, तो शेषफल 6 हो जाएगा। और इससे ज्यादा थोड़े कुछ हो जाना है सर, और इससे ज्यादा थोड़े कुछ होना है, 6 आएगा शेषफल, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ठहरा मास्टर, मैंने एक सवाल और रख दिया तुम्हारे सामने कि कोई नंबर है, कितना मैं नहीं बता रहा, तुम भाग दे रहे थे 17 से, शेषफल आया -5, सही उत्तर ढूंढ के बताओ क्या है? तो आप कहोगे यार कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, गड़बड़ आपने कर दी, सुधार हम देते हैं। क्या कि अगर माइनस में आया तो 17 में जो भी माइनस का रिमाइंडर आया वो जोड़ दो, तो 17 में -5 जोड़ेंगे 12, और ये सर मेरा राइट उत्तर।
दैट इज माई डियर सर इज योर करेक्ट आंसर। ये मेरे गुरुजी मेरा सही उत्तर होगा। किसी भाई ने कोई लोड आ गया थे तो दसो मैनू यार, अगर मैं माइनस में रिमाइंडर ले दूं तो क्या आप उसे सही कर पाएंगे, प्लस में ले दूं तो सही कर पाएंगे, बड़ा ले दूं तो सही कर पाएंगे? आपका जवाब है हाँ हाँ सर। साहिल मीना जी, नीलू पटेल जी, बिल्कुल सही उत्तर पहुंचा रहे हो आप। अंजलि जोठी, आइए तो। अब मेरा यही कॉन्सेप्ट है और टाइप 2 इसी का नाम है। इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, कि भाई शेषफल का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है। तो बातें थोड़ा थोड़ा आगे अपनी बातों को और गहराई में समझते हुए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यार, ये कोई नंबर है ए, इसे मैं भाग दे रहा हूँ 19 से, और 19 से भाग देके मैंने कहा कि यार इसका रिमाइंडर आ गया -5 या -11 आ गया। तो ये बताओ गलत है कि सही है? अगर गलत है तो सही निकाल के दो। तो आप कहोगे सर अपने को कहानी ये है कि आप ऐसे लिखो ए को 19 से भाग दो, या आप ए/19 लिखो, मतलब तो एक ही है। और अगर सर गड़बड़ कर दिया आपने, ज्यादा भाग दे दिया, तो फिर माइनस वाले से डरो नहीं, 19 में -11 जोड़ दो, तो रिमाइंडर आया +8। हाँ जी, +8। अब मैं एक अगली बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यार ए को अगर मैं 19 से भाग दे रहा हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका माइनस का रिमाइंडर क्या होगा अगर इसका प्लस का रिमाइंडर 8 है तो? अगर प्लस में रिमाइंडर 8 है तो माइनस में रिमाइंडर बता सकते हो? तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है। आपने अगर गौर किया हो तो इस नंबर की और इस नंबर की जो न्यूमरिक वैल्यू है, जो इसकी फेस वैल्यू नहीं, मतलब जो फेस वैल्यू है, अंकीय मान है, इनका जोड़ 19 ही तो है। इनका जोड़ 19 है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव उत्तर +8 है, तो नेचुरल सी बात 8 में क्या जोड़े कि 19 आए 11, तो नेगेटिव उत्तर 11 आएगा। इसमें सर को घबराने की बात थोड़ी है, 11 आ जाएगा। हम निकाल सकते हैं इस बात को बहुत आसानी से। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार ये कोई नंबर है, इसे हम 30 से भाग दे रहे हैं, तो नेगेटिव रिमाइंडर अगर -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ क्या है? माफ करना, मैं था, बताओ जल्दी से। नेगेटिव मैंने दे दिया -1, तो पॉजिटिव क्या होगा? थोड़ा फास्ट करो। तो आप कहेंगे जी बड़ा आसान है, ये आ जाएगा 29। इसमें थोड़ा कोई दिक्कत है सर, 29 आ जाएगा। पीछे वाले सवाल में 43 होगा, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 आएगा मेरे भाई। पीछे वाले में 43 कैसे आएगा ढक्कन? अगर 11 है तो 19 में 11 घटाएंगे तो 8 आएगा, 19 में 8 घटाएंगे तो 11 आएगा। 43 कहां से लिख दिया बावले, पति बावड़ा आएगा। तो अब मैं ये बात समझ लेता हूं कि यार आप इतने विद्वान हो गए कि प्लस माइनस को देख के शकल नहीं बनाएंगे, डरेंगे नहीं, काम कर देंगे। और अगर काम कर देंगे तो पहला सवाल आपके नजर पेश किया, बताइए। जैसे 121 है, तो आप क्या करें कि 121 को 13 से भाग दे रहे हैं, तो मन मन में भाग दो और देखो कहां तक भाग जा रहा है। जैसे मैं भाग देता हूं, एक तरीका तो मैं डिटेल में भाग दूंगा 121 को 13 से। 13 7 91, 13 8 1 4, 13 तो बचा कितना जी? 4, यानी प्लस का 4। अगर मैं आपसे कह दूं यार माइनस का बता दो, तो आप कहते हैं कि सर इस सवाल में माइनस निकालना ज्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि 130 भाग हो जाता तो 130 से कितना कम है? नो, थोड़ा जल्दी निकल जाता। अगली बात, मैं कहूं यार 95 को 13 से भाग दो, तो आप कहोगे 13 7 91, 91 से ये 4 जाता तो रिमाइंडर आया +4। और अगर माइनस में निकालते तो सर, तो अगर ये 4 है तो 9 आएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं जी इसे सोल्व करिए, तो सोल्व करने का तरीका ये होता सर कि 13 से इसे भाग देते, +4 लिख देते, इसे भाग देते, +4 लिख देते, बीच में प्लस का साइन है तो 4 और 4 8, तो मेरा सही उत्तर हो जाता 8। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। दूसरा, हम काम माइनस में करना चाहते तो लेकिन भुला नहीं पाते। देखो अगर माइनस में करते तो मैं ये कर लेता कि इसका भी माइनस में रिमाइंडर ले लेता, इसका भी माइनस में ले लेता, क्या दिक्कत है? लेकिन जब जोड़ था तो -9 और -9 -18। अब -18 तो 13 से बड़ा आ गया, 18 13 से बड़ा है, फिर क्या करें? तो तरीका ये है, यहां से ध्यान से सीखना, कि -18 को 13 से भाग देना है ना, तो दो तरीके हैं। थोड़ी देर के लिए इस माइनस को साइड कर लो। आप ये बताओ कि 13 को 18 से भाग दें तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया? 13 कम 13 +5, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस को +5 से गुना करोगे -5, और हम ये बात जानते हैं कि माइनस में रिमाइंडर कभी भी नहीं देते हैं, तो 13 में -5 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 8, यानी सही में शेषफल आएगा 8। दूसरा, अगर मैं आपको कहूं कि 18 को 13 से भाग दो और बड़ा ढूंढो, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 इससे कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, तो रिमाइंडर -8 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और अगर -8 लिखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया? +8, तो आपका आंसर 8 ही है। हाँ जी, जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि यार -27 रिमाइंडर आ रहा है और आप भाग दे रहे हैं +5 से, बताइए एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा? -27 को 5 से भाग दें, शेषफल क्या आएगा? नहीं बच्चे, पूनम ज्योति जी बता रहा हूं उस बात को भी, हमेशा ही छोटा शेषफल देना होता है डिवाइजर से, ठीक है, और पॉजिटिव देना होता है, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहां भाग देते हैं तो दो तरीके, एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव। अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो 5 से भाग दो, 5 5 25 +2 आया, या 5 6 30, इससे बड़ा नंबर ढूंढ लेंगे तो 5 6 30 तो -3 आया,
तो देखो यार, +2 को माइनस से गुना करेंगे तो -2, लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जी? माइनस में रिमाइंडर नहीं बोल सकते, तो क्या करें फिर? तो सर 5 में -2 जोड़ दो, तो सर सही उत्तर 3 आएगा। जो समझदार हैं वो क्या करेंगे, सीधा ही माइनस में रिमाइंडर ले लेंगे पहले ही, और माइनस माइनस प्लस होके 3, तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं बदलेगा किसी भी तरीके से। जी सूरज भाई, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। और बताइए, -48/10, बताइए रिमाइंडर क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए भैया, अब दुइये तरीके अपना सकते हैं हम यहाँ से। अब वही कहा था ना तुम्हें, जल्दबाजी सिलेबस में कतई मत करना। जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी का घर रावण का होता है। 10 से भाग देंगे 40, +8 रिमाइंडर है। 10 से भाग देंगे 10 5 50, 50 है तो -2 रिमाइंडर है। अब माइनस प्लस करेंगे तो -8। यहाँ गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है? माइनस में रिमाइंडर नहीं देना, उत्तर नहीं देना, यूज कर लो। तो क्या करें जी? तो सर 10 में -8 जोड़ दो, 2 राइट आंसर है। या समझदार हो तो पहले ही माइनस का निकाल दो, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब दौड़ाते हैं दिमाग आगे अपने सवाल पे जो चलाते हैं। तो -18 को 13 से भाग देना, तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो माइनस दिख रहा है ना, तो मैं 18 से बड़ी वैल्यू लेता, 13 से भाग होने वाली। तो 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, तो 26 से कितना कम है? 8 कम है, -8। तो माइनस माइनस +8 लिख देता। क्या तुम्हें कबूल है? हाँ मुझे कबूल है। देखो भैया, दूसरा काम क्या कर सकते थे हम? एक में माइनस ले लें, एक में प्लस रिमाइंडर ले लें। यहाँ -9 ले लिया, यहाँ +4 ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, मर्जी है। मैं बेसिक समझा रहा हूँ। तो -9 में 4 जोड़ा तो आया -5। अब माइनस आ गया, गड़बड़ हो गई। तो 13 से छोटा और माइनस में तो सेटिंग बैठा दो। क्या सेटिंग बैठेगी जी? 13 में -5 है, आंसर 8। आपने देखा कि दोनों पॉजिटिव लेते हैं तब भी 8 आंसर आ रहा है, दोनों नेगेटिव लेते हैं तब भी 8 आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं तब भी 8 ही आ रहा है। मतलब ये कि यूनिट गलत, मतलब ये कि आंसर पे फर्क नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट कोई भी लगा लो आप, तीनों कॉन्सेप्ट ओके हैं, आंसर पे फर्क नहीं आएगा। तो मेन काम क्या है? मेन काम है स्पीड, कि हम कितना जल्दी सोल्व कर रहे हैं, है ना? तो मेन फोकस इस पे है। तो उस हिसाब से आप नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, ऋणात्मक शेषफल लो या धनात्मक, लेकिन जल्दी करके दिखाओ। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू। देखिए बाबू, 19 का पढ़ा पढ़ेंगे। 19 नहीं में 171 बचा 2 प्लस का, 19 साते 133 बचा प्लस का 6। भाई पहाड़े तो याद रखो। जिस भी मेरे बेटे को ये चीज याद नहीं आ रही है वो ऐसे लिखें और फिर 19 से भाग दें। आप कहोगे यहाँ पे भी तो पहाड़े हैं, तो और हरामखोर में क्या करूं? मैं भी तो ये कह रहा हूँ, पहाड़े याद करने पड़ेंगे। 19 नहीं में 171 बचा 2 से इस वक्त। हाँ है ना, काम तो करना पड़ेगा। 19 साते 133, 19 8 152, तो 6 और 2 8। तो मेरे बच्चे, मेरा सही शेष फल होगा 8। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां नहीं का बिना बचे घुंघरू। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया कानू। देखिए मेरे बच्चे, अच्छा मुझे बताना, 15 से 1500 भाग होता है? आप कहेंगे बड़े प्यार से हो रहा है जी। 45 भाग होता है? हाँ जी हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ सर 1545 भाग होगा? आप कहोगे हाँ जी मान ली बात, 1545 15 से भाग होगा। तो ये 1545 से कितना बड़ा है? 3। ये मन में सोचने की बातें बेटे। अब मेरे बच्चे बताओ, 3000 15 से भाग हो? हाँ सर होगा। 15 दूनी 30, 3000 भाग होगा। अच्छा 30 भाग हो जाएगा? हाँ सर 15 दूनी 30 भाग हो जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं 3030 भाग होगा। बिल्कुल ठीक है। तो 3030 से कितना छोटा है? 2 छोटा है। भाई मुझे तो स्पीड बढ़ानी है, तो जितने छोटे नंबर लिख सकूं उतना कोशिश करूंगा। अब यहाँ आइए सर, 1500 भाग होता है 15 से? हाँ बाबू होता है। 90 भाग होता है सर? होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर 1590 भाग हो जाएगा। अगर 1590 भाग होगा तो कितना जाता है? 8। आप माइनस भी ले लो प्लस, मेरा काम आपको सिर्फ सिखाना है ना? अभिषेक वही सवाल पूछ रहा है, डियर सर मैथ का सिलेबस कब तक खत्म होगा? अराउंड 3 मंथ। आइए, तो +3 और +8 11, 11 में 2 घटाया तो 9। तो मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर है 9। देखिए भाई, 11 से भाग देंगे, 11 न्यू 99। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात आपकी। 11 न्यू 99, तो कितना ज्यादा है? 6। 11 7 77, तो कितना ज्यादा है जी? 3। तो सर 6 में से माइनस करेंगे 3, क्योंकि इस बार माइनस का साइन है, तो 6 - 3। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी सर, आपसे मैथ पढ़कर अच्छा लगता है, आपका मैथ अच्छा लगता है। ठीक है भाई, भूपन मोहन दत्त जी, थैंक यू। अब हम ये काम भी कर सकते थे, 11 से भाग दिया 11 नी 99 +6, और यहाँ बड़ा ले लेते, 11 8 88, 11 8 88, 88 ले लेते तो +8 आता। फिर क्या करते सर? तो सर फिर होता ये कि 6 -8, तो 6 में से -8 घटाते तो बचता -2, और छोटा है लेकिन माइनस में, तो गलत है। तो क्या करें जी? 11 में -2 जोड़ दो, तो आंसर आता। ये क्या गड़बड़ हुआ रे? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गड़बड़ कर गया भाई, मैंने गलती कर दी।
बड़ा हुआ ना 11 88 88 तो बड़ा हुआ, बड़ा और उससे छोटा कितना छोटा है -8, माफी चाहता हूं। तो 6 माइनस ये वाला और -8, तो आप ये बात जानते होंगे लिंक कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 6 जमा 8 हो जाएगा 14, तो रिमाइंडर आ जाएगा 14। अब अपने को पता है यार 11 से बड़ा आ रहा है तो दोबारा भाग दो, तो 11 एकम 11 शेष वाला है 3। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी, देखिए यार 21 से भाग देते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझो। 21 से भाग देंगे, देखो यार 21 का पढ़ा पढ़ते हैं, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से पढ़ते हैं, 21 8 168 होता है, तो 168 से कितना बड़ा है जी, 7 बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। और 21 पांजे होता है 105, 105 से कितना बड़ा है जी, 5 बड़ा है। मेरे बच्चे एक बात बताना, 7 माइनस 5 कितना आया, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा तो यार आप ये तो जानते हैं कि 17 दूनी 34, 340 एग्जैक्ट भाग होगा 17 से, तो ये 340 17 से कितना ज्यादा है, मतलब 340 से कितना बड़ा है, 348 8 बड़ा है। अब मेरे बच्चे 17 साते कितना होता है, 17 मुझे 85, 17 छिक 102, 17 साते 119, 17 7 जा 119, यानी 119 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा बिल्कुल, तो 119 से कितना बड़ा है जी, 2 प्लस 2, 17 5 85, 17 छिके 102, तो 102 भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो 102 से कितना बड़ा है, 2। अब मेरे दोस्तों मेरे बच्चों मेरी बात समझना, ये 8 है, ये माइनस, ये 2, ये माइनस 2, तो देखो 2 और 2 4, 8 में 4 गया 4, तो मेरा सही शेष वाला है ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई 17 से पढ़ा पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर 17 दूनी 34, 34 से कितना कम है, 2, 34 से कितना कम है, 1, 34 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या है, 0। ये कितना बड़ा है जी, 1, ये 34 से कितना बड़ा, 2, ये 34 से कितना बड़ा, 3, क्योंकि इनके नजदीक 34 ही तो एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्ट डिवाइड होता है, आपने कहा ठीक है। अगर मेरे बच्चे यहाँ साइन होता प्लस का तो हम सबको जोड़ देते, और अगर साइन है इंटू का तो सबको गुना करेंगे, तो बाबू -2 गुना -1 गुना 0 गुना +1 +2 +3। अब ये बात तो आपको समझ होगी कि 0 को हम किसी भी चीज से गुना करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0, और शेषफल 0 आने का मतलब है कि ये नंबर इसे एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों शेषफल 0 आने का मतलब है कि ये संख्या से पूर्णतः भाग जा रही है। क्या आप मेरी बात से सहमत है मेरे भाई? देखिए यार मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात जानते होंगे कि 12 दूनी 24 यानी 240 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो आपने कहा हाँ सर सही बात है, 240 एग्जैक्ट डिवाइड होता है 12 से। तो अगर ये 240 एग्जैक्ट होता है तो अगला नंबर जानते हैं 12 से कौन सा भाग होगा, 12 बड़ा, 252 भाग होगा। तो मुझे 240 और 252 के नजदीक की चीजें पकड़नी है। तो ये 240 से 3 बड़ा, ये 5 बड़ा, ये 7 बड़ा। अब यहां जो है मैं 252 लेता हूं, तो 252 से 1 कम है, ये 252 से 3 कम है। आप चाहें तो इसे भी माइनस में उड़ा सकते हैं, कैसे कि 252 से कितना कम है, 5 -1। तो मैं छोटा भी ले सकता हूं बड़ा भी, और ये ध्यान रखना ये जितने बड़े होंगे तो गुना भी आपको ही करनी, कोई और नहीं करने आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि शेषफल छोटा उठाया जाए। अब मेरे राजा इनकी गुना करेंगे, 3 गुना 5, 5 3 गुना -1। देखिए पहली समझ तो आपकी ये होनी चाहिए कि हमें ये पता रहे कि एक बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस। तो ये ज्ञान अपने को होना चाहिए कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी इसका उत्तर माइनस में आएगा, पहली बात। अब सीधा सीधा गुना करते हैं, 3 पांचे 15, 15 पांचे 75, 75 दिए 225, और 225 को 1 से गुना करेंगे 225, यानी उत्तर आया -225। क्या आप इतनी बात से सहमत है? अब आइए लड़ाई आगे, कि सर कुल मिला के सवाल सोल्व होकर यहां आ गया -225 और बटे है 12, बटे है 12। हाँ सर बात तो सही है, जोड़कर कैसे करेंगे, ढक्कन प्लस का साइन थोड़ी है, इंटू का साइन है। अगर मेरे राजा बाबू, अच्छा पूनम ज्योति बेटा, अगर यहां पर मेरी बेटा प्लस का साइन होता तो जोड़ते, गुना का साइन है तो गुना करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, सीधी बात मेरे बेटा। अब कहानी है कि 225 को कैसे सेटल करें। तो जिन मेरे बावले बच्चों को 12 से भाग देना नहीं आता वो ऐसे भाग देंगे, 12 एकम 12, बचा कितना 10, फिर उतारा 5। फिर देखो दो तरीके, 12 नहीं में 108 करोगे तो बचेगा -3, और अपने को जरूरत ही माइनस की है यहाँ, क्योंकि अगर -3 आएगा मेरे बेटे तो माइनस माइनस +3 तुरंत सेट हो जाएगा। 12 से छोटा आ गया और प्लस आ गया, 12 से छोटा और प्लस में आ गया, यही मेरा उत्तर होगा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल मिलते हैं दोबारा, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।